Hello students, the topic we are going to discuss today is thyroid gland, their location, their hormone and function. Okay students, आज हम आपको थायराइड ग्लैंड के लोकेशन के बारे में, उनमें कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है और उनका क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो आप स्टूडेंट्स, आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें एक बटरफ्लाई की शेप में आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। हमारे गले में होता है। ओके, ये दो पार्ट में डिवाइड आपको दिख रहा है, जिसमें दो पार्ट नहीं, ये लोब होते हैं, दो लोब होते हैं। इसमें बीच के इसके अंदर फॉलिकल्स होते हैं और कुछ फॉलिकुलर सेल्स होती हैं जिसको हम सी सेल्स बोलते हैं जो सेक्रेट करती हैं थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि एक पेप्टाइड होता है। ये इनका सेक्रेशन करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको देख लीजिए। थायराइड ग्लैंड इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। बटरफ्लाई शेप्ड दिस ग्लैंड, इसका शेप जो होता है बटरफ्लाई शेप होता है। द थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द नेक इन द फ्रंट ऑफ द लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। हमारे फ्रंट का जो लैरिंग्स और ट्रैकिया का पार्ट होता है, उनमें फ्रंट में ही ये हमारी थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड होती है। दिस इज़ हाईली वेस्कुलर ग्लैंड। इसमें बहुत सारी वेसल्स होती हैं, वेस्कुलर ग्लैंड होती है। दैट वेट अबाउट 25 ग्राम एंड सराउंडेड बाई ए फाइब्रस कैप्सूल। इनका वेट जो होता है 25 ग्राम का होता है और ये हमारी जो ग्लैंड होती है ये पूरे तरीके से फाइब्रस कैप्सूल के थ्रू सराउंडेड, मतलब घिरी हुई होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंसिस्टिंग ऑफ 2 लोब्स, 1 आर आइदर साइड। इसमें हमारे 2 लोब होते हैं जो एक दूसरे अलग अलग साइड में होते हैं। द लोब्स आर ज्वाइंट बाय नैरो स्थमस। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक बीच में स्थमस होता है जो पतला सा, नैरो स्थमस उसको बोलते हैं। इसके थ्रू ये दोनों लोब एक दूसरे से अटैच होते हैं। द लोब्स आर रफली कोन शेप्ड अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड। इनका जो दोनों लोब होता है वो रफली शेप्ड, रफ शेप का होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम इतने छोटा बड़ा वो भी हो सकता है। तो इनका जो लंबाई होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है और जो ये चौड़ाई होती है वो 3 सेंटीमीटर की होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 2 पैराथायराइड ग्लैंड इज अगेंस्ट द पोस्टीरियर सरफेस। इनका जो पीछे का सरफेस होता है उसमें 2 पैराथायराइड ग्लैंड्स इसी में ही अटैच होती हैं। The gland is composed of cuboidal epithelium that forms super spherical follicles. जो ग्लैंड होती है इसमें क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल्स होती हैं जो हमारा फॉर्मेशन करती हैं स्फेरिकल फॉलिकल्स का। ओके, दीज सीक्रेट द स्टोर कोलाइड ए थिक स्टिकी प्रोटीन मटेरियल। जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं इनके अंदर सीक्रेट होता है, ये स्टोर किए होते हैं कोलाइड्स का, और ये इसमें थिक स्टिकी प्रोटीन का मटेरियल होता है। जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं इसको हम सी सेल्स बोलते हैं, विच सीक्रेट द हार्मोन कैल्सिटोनिन। हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स कैल्सिटोनिन का सेक्रेशन होता है वो हमारी पैराफॉलिकुलर सेल्स होता है, जिसको हम सी सेल्स बोलते हैं। सेक्रेटेड हार्मोन्स, इनका जो हार्मोन सेक्रेट होता है वो कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट करते हैं? द थायराइड ग्लैंड रिलीज T3 एंड T4। T3 को हम ट्राई आइडोथायरोनिन एंड T4 को हम थायरोक्सिन हार्मोन्स भी बोलते हैं। These hormones play important role in regulation of our body energy levels, internal temperature, skin, hair and nail growth। जो हमारे ये हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं उनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है बॉडी को रेगुलेट करने में, एनर्जी लेवल को रेगुलेट करने में इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ये स्किन, हेयर एंड नेल ग्रोथ को ये मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, T3 एंड T4, ये हमारे हार्मोन्स कौन सा रोल, इनका क्या रोल होता है? आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स। जो आयोडीन का हमारा फॉर्मेशन होता है वो हमारी थायराइड ग्लैंड से होता है, जो हमारे T3 एंड T4 के थ्रू होता है। द बॉडीज मेन सोर्स ऑफ आयोडीन आर सी फूड, वेजिटेबल ग्रो इन आयोडीन रिच सॉइल एंड आयोडीनेटेड टेबल साल्ट इन द डाइट। जो हमारे मेन सोर्स होते हैं आयोडीन के वो हमारे सी फूड में होते हैं, वेजिटेबल्स में होते हैं, बहुत ज़्यादा ही होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा सॉइल्स में होते हैं। आयोडीनेटेड, जो हम नमक खाते हैं जो आयोडीनेटेड होता है उसमें भी आयोडीन होता है, जो हमारे इस तरीके से हम इनको लेते हैं। T3 एंड T4 अफेक्ट द मोस्ट सेल ऑफ द बॉडी।
जो ये हमारे T3 T4 हमारी सेल्स को अफेक्ट करते हैं, जो कि नंबर फर्स्ट देखिए, इंक्रीज इन द बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड हर्ट एंड हीट प्रोडक्शन। जो हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट होते हैं और जो हीट का प्रोडक्शन होता है, उनको ये हमारी बॉडी में इंक्रीज करते हैं। रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का मेटाबॉलिज्म होता है, उनको ये रेगुलेट करने का काम करते हैं T3 और T4 टाइप के हार्मोन्स। ये हार्मोन्स आर T3 एंड T4 आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्पेशली फॉर द स्केलेटन एंड नर्वस सिस्टम। T3 T4 जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं नॉर्मल ग्रोथ के लिए, के डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली हमारे स्केलेटन एंड नर्वस सिस्टम की ग्रोथ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन मैंने आपको बताया था कि कैल्सीटोनिन का सेक्रेशन कहाँ से होता है हमारे, ये हमारा सेक्रेट होता है पैरा फॉलिकुलर सेल्स, जिसको हम सी सेल्स बोलते हैं। तो दिस hormones is secreted by the parafollicular C cells in the thyroid glands. It act on bone and the kidney to reduce the blood calcium level when it is raised. ये हार्मोन्स तब सेक्रेट होते हैं जब हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा किडनी में, बोन्स में एंड किडनी में दोनों जगह पर ब्लड के थ्रू कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तब हमारा कैल्सीटोनिन का हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है और ये इनको जा कर के मेनटेन करते हैं। रिलीज ऑफ कैल्सीटोनिन स्टिमुलेटेड एंड इंक्रीज इन ब्लड कैल्शियम। जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तब भी हमारे ये कैल्सीटोनिन का सेक्रेशन होता है। इनका ये फिर अपना लेवल बढ़ा करके इनके कैल्शियम के लेवल को कम करते हैं। दिस हार्मोन्स इज इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड व्हेन बोन्स अंडरगो कंसिडरेबल चेंजेस इन साइज एंड शेप। इस हार्मोन्स की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस तब होती है जब चाइल्डहुड की कंडीशन होती है, बच्चा बहुत छोटा होता है, जब उनकी साइज, शेप सब कुछ बॉडी का बनता है, बोन्स बनती हैं, उस समय पर हमारे कैल्सीटोनिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के क्या फंक्शन होते हैं? एक्शन ऑन बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, ये इनको रेगुलेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट एक्शन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड विटामिन मेटाबॉलिज्म। ये हमारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो हमारा थायराइड ग्लैंड के थ्रू होता है। एक्शन ऑन बॉडी टेम्परेचर, इनका मेन रोल होता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। एक्शन ऑन ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करना, बॉडी की वेट को मेंटेन करना। और ब्लड, एक्शन ऑन ब्लड, एक्शन ऑन रेस्पिरेशन, ब्लड को मेंटेन करना, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना। और इनका एक्शन होता है रेस्पिरेशन में, हमारे रेस्पिरेशन को, ब्रीथिंग को हमारे अच्छे से रेगुलेट करना। तो स्टूडेंट्स आपको मैं ये बता दूं, अगर थायराइड ग्लैंड की में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें इनकी जो डिजीज़ होती है, कौन सी डिजीज़ होती है? ग्वाइटर होती है, जो हमारी किसकी कमी की वजह से होती है? आयोडीन की कमी से हमारी ये ग्लैंड्स क्या होती हैं, आगे इनमें स्वेलिंग हो जाती है और ये बाहर की तरफ निकल आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।